नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा और गुमला में येलो अलर्ट है। गुमला सबसे ठंडा जिला रहा, जहां तापमान 3.6 डिग्री तक गिर गया। राज्य के 12 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा विकास निगम ने 2 दिन तक सघन अभियान चलाया। राज्य भर में 7,672 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 1,161 उपभोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। जांच में करीब 17 लाख यूनिट बिजली चोरी सामने आई। विभाग ने लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और लोगों से सूचना देने की अपील की। रांची में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। बैठक में संगठन की मजबूती और नगर निकाय चुनाव पर चर्चा की गई। बाबूलाल मरांडी ने नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि गैर दलीय चुनाव से पैसा और दबदबा बढ़ता है। अमर कुमार बावरी ने पेसा नियमावली को सार्वजनिक करने की मांग की और सरकार पर सवाल उठाए। रांची में सोने और चांदी के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,30,950 रुपये और 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,37,500 रुपये है। चांदी प्रति किलो 2,74,000 रुपये बिक रही है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी कीमतें बढ़ी हैं। सोना खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें। झारखंड में फरवरी में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान गलत दस्तावेज देने वाले मतदाताओं पर कार्रवाई हो सकती है। अब तक करीब 12 लाख मतदाता चिन्हित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने दस्तावेज जांच के सख्त निर्देश दिए हैं। सही कागजात नहीं देने पर नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पेसा कानून को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्षों तक कानून को रोके रखा। अब मंजूरी के बाद भी इसे सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और कानून के उद्देश्य से समझौता किया जा रहा है। चक्रधरपुर मंडल में 28 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक मंगलवार और शनिवार को बंडा मुंडा से राउरकेला तक लाइन बंद रहेगी। इस दौरान कई ट्रेनों का परिचालन रद्द या सीमित होगा। टाटानगर बिलासपुर, टाटा इटवारी, हटिया झारसुगुड़ा, राउरकेला पैसेंजर और इस्पात एक्सप्रेस प्रभावित होंगी। कुछ ट्रेनें बदलते मार्ग से चलेंगी। यात्रियों को परेशानी हो सकती है। टाटानगर रेलवे स्टेशन की वीआईपी लेन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। डीआरएम तरुण हुरिया के निर्देश पर अब 2 की जगह 3 ड्रैपिंग लाइन बनाई जाएगी, जिसमें एक को वीआईपी लेन बनाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर स्टेशन की सफाई और मरम्मत के भी निर्देश दिए गए। झारखंड में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। जामताड़ा, देवघर, धनबाद और गिरिडीह सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। साल 2019 से 2025 तक 6,080 अपराधी पकड़े गए। पुलिस ने करोड़ों रुपए, मोबाइल, एटीएम, सिम कार्ड जब्त किए। रांची में सबसे ज्यादा मामले हैं। साइबर हेल्पलाइन 1930 से 54,579 शिकायतें मिलीं और 100 करोड़ रुपए बचाए गए। पुलिस नए साइबर थाने खोल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात गोड्डा के मंत्री संजय प्रसाद यादव की दिवंगत माता की श्रद्धांजलि सभा में हुई। दोनों नेताओं ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम बिहार के बांका जिले में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। धनबाद और हजारीबाग में नए साल को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। धनबाद के 13 पर्यटन और पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दंडाधिकारी और सशस्त्र बल तैनात हैं। वहीं हजारीबाग में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती है। हर चौक पर वाहन जांच और जुर्माने की कार्रवाई जारी है।
महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पुणे में खेले गए मैच में झारखंड ने आंध्र को 4 विकेट से हराया। आंध्र ने 262 रन बनाए थे। जवाब में कप्तान प्रियंका लूथरा ने नाबाद 104 रन की शानदार पारी खेली। अब 30 दिसंबर को झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा। झारखंड सरकार ने पेसा कानून की नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा को मजबूत अधिकार मिलेंगे। अब जल, जंगल, जमीन, खनिज और विकास योजनाओं पर ग्राम सभा की सहमति जरूरी होगी। इससे गांव के लोग खुद फैसले लेंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं का सही लाभ ग्रामीणों तक पहुंचेगा। देवघर के देवीपुर प्रखंड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी देर रात बसनली गांव पहुंचे। एक महिला ने फोन कर मदद मांगी थी। परिजनों ने बताया कि मरीज को एम्स ने इलाज से मना कर दिया। मंत्री ने एम्स पर जिम्मेदारी न निभाने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने रिम्स के अधिकारियों को फोन कर मरीज को बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया। पलामू के मनातू इलाके में अफीम की खेती छोड़कर नया बदलाव शुरू हुआ है। अब यहां 200 से ज्यादा महिलाएं मधुमक्खी पालन कर रही हैं। पुलिस और झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने मिलकर यह पहल की। अफीम नष्ट की गई जमीन पर अब चना और सरसों उग रही है। इससे ग्रामीणों की आमदनी बढ़ रही है और इलाका मुख्य धारा से जुड़ रहा है। रांची में कांग्रेस ने अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया। मांडर में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के कार्यक्रम में नारेबाजी के दौरान भीड़ से गलती से कांग्रेस पार्टी अमर रहे का नारा लग गया। यह वीडियो चर्चा में आया। कांग्रेस नेताओं ने इसे उत्साह में हुई भोली गलती बताया। कार्यक्रम में झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान भी हुआ। सोशल मीडिया पर मामला सुर्खियों में रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचेंगी। रांची में राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। 29 दिसंबर को जमशेदपुर जाकर दिशोम जाहिर स्थान में पूजा करेंगी। ओलचिकी शताब्दी समारोह और एनआईटी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 30 दिसंबर को गुमला में कार्तिक जतरा कार्यक्रम में भाग लेकर दिल्ली रवाना होंगी। झारखंड भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी पर 5 से 7 जनवरी तक राज्य भर में धरना देने का निर्णय लिया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार चुनाव कराने की मंशा नहीं रखती। भाजपा ने 49 निकायों में शीघ्र और ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की। प्रदर्शन में कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की प्राइवेट पार्टी बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कमजोर किया। अजय शाह ने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार रही है। उन्होंने कांग्रेस से पहले राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही। जामताड़ा में भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि एसआईआर शुरू होने के बाद सच्चाई सामने आएगी। संथाली भाषा में संविधान अनुवाद को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। साथ ही हेमंत सरकार पर विकास न करने का आरोप लगाया। रांची में पेसा नियमावली कैबिनेट से पास होने के बाद भी सार्वजनिक नहीं की गई है। सरकार ने इसे अधिसूचित भी नहीं किया। इसे लेकर पंचायत प्रतिनिधि और राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। मुखिया संघ ने कहा कि नियमों में आदिवासी परंपरा और स्थानीय अधिकार होने चाहिए। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार पेसा की जानकारी जनता से छुपा रही है। इससे भ्रम और नाराजगी बढ़ रही है। रांची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण हुआ और ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेताओं ने कांग्रेस के इतिहास, आजादी में योगदान और संविधान की रक्षा की बात कही। प्रदेश प्रभारी के राजू और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने संगठन मजबूत करने और जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का संदेश दिया